चलिए गाइस, हम वाइल लूप के बारे में पढ़ते हैं। मैंने फॉर लूप को कमेंट कर दिया ताकि आपको यही फाइल मिले। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बूल पनिशमेंट। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि अगर हमारी पनिशमेंट मतलब हमें पनिशमेंट मिली है टीचर से कि हमें 10 बार लिखना है आई विल नॉट टॉक इन क्लास, लेकिन हमारी कंडीशन है जब जब तक हमारी पनिशमेंट रहेगी तब तक हम लिखने वाले हैं, या फिर जब तक हमारे पास हमें सिर्फ 10 बार लिखना है तो 11वीं बार हम इसे नहीं लिखेंगे। तो हम इसे करते हैं कोड। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पनिशमेंट। मैं पनिशमेंट की स्पेलिंग भूल चुका हूँ, PUNISHMENT इक्वल्स टू ट्रू यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हमें नई नई पनिशमेंट मिली है हमने। फिर हम इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, हम भी चीटिंग नहीं करेंगे इसमें। हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल पनिशमेंट इक्वल्स टू ट्रू, मतलब हम यहाँ पे चेक करें भाई हमारी पनिशमेंट है कि नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो कुछ नहीं करना है इसे, ये नॉर्मल लिखेगा कंसोल डॉट राइट लाइन 0 आई विल नॉट टॉक इन क्लास। आप समझ गए होंगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ। और यहाँ पे हम फिर एल्स लिखेंगे जब हमारी आई की वैल्यू लेस देन या फिर हमारी आई की वैल्यू जैसी ग्रेटर देन 10 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पनिशमेंट इक्वल्स टू फॉल्स। और हमारी पनिशमेंट जैसे ही फॉल्स होगी, हम यहाँ पे आई की वैल्यू भी ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। और हमारी पनिशमेंट यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगेगा, हम असाइन कर रहे हैं ना कि कंपेयर कर रहे हैं। पनिशमेंट इक्वल्स टू फॉल्स और ये हमारा वाइल लूप कंप्लीट होता है। हम इसे रन करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है आई विल नॉट टॉक इन क्लास। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने टीचर ने हमें पनिशमेंट दी कि आपको यहाँ पे लिखना है 10 बार कि हम आई विल नॉट टॉक इन क्लास। तो आपने कोडिंग करी, आपने लिखा बूलियन पनिशमेंट ट्रू। हमें अभी नई नई पनिशमेंट मिली है, आई की वैल्यू आपने असाइन करी 1। फिर आपने चेक किया पनिशमेंट अभी आपकी बकाया है, आपने कहा हाँ बकाया, तो आप यहाँ पे अंदर आए कोड के। फिर आपने कोड में चेक किया आप 10 बार से पहले 10 बार लिख चुके हैं क्या, तो अभी आई की वैल्यू 1 है, इसलिए आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो आपने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन आई विल नॉट टॉक इन क्लास, आपने आई की वैल्यू ऐड करी। और अगर हमारी फिर आपने ऐड करी उस आई की वैल्यू को, यहाँ पे फिर आप चेक किया, आपने यहाँ पे फिर से चेक किया पनिशमेंट इक्वल टू ट्रू, हमारी पनिशमेंट अभी भी ट्रू है। आपने दूसरी बार लिखा, फिर आपने तीसरी बार लिखा, ऐसे करते करते आपने 10 बार लिखा इसे। और फिर जैसे ही आपने 10वीं बार लिखा, 10 बार लिख लिया, फिर आपने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करी, फिर हमारी आई की वैल्यू अब हो चुकी है 11। जैसे ही 10 बार लिखा, फिर 10वीं बार के बाद हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। फिर हमसे फिर आपने देखा पनिशमेंट इक्वल टू ट्रू, हमारी पनिशमेंट ट्रू है। आपने यहाँ पे चेक किया आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, मतलब आप चेक कर रहे हैं कि आपने 10 बार से ज़्यादा, आपने 10 बार लिख लिया, आपने 10 बार लिख लिया है, तो आपने कहा अब हम नहीं लिखेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया पनिशमेंट इक्वल टू फॉल्स। ये लूप फिर से चलेगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा पनिशमेंट हमारी ट्रू नहीं है, अब हमारी पनिशमेंट फॉल्स हो चुकी है, तो ये अंदर नहीं आएगा, हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 10 बार लिखेगा ये। तो ये हमारा वाइल लूप खत्म होता है गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम डू वाइल लूप को पढ़ते हैं। डू वाइल लूप में भी हम यही करेंगे, अगर हमें पनिशमेंट मिली है तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बूल पनिश MENT इक्वल्स टू ट्रू, और आपने यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल्स टू आपने 1 असाइन किया। फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डू पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे इसे। हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन 0 और आई विल नॉट टॉक इन क्लास। और हम यहाँ पे लिखेंगे आई की वैल्यू ताकि वो 0 को रिप्लेस करेगी, हमने यहाँ पे लिखा आई प्लस प्लस। और एल्स जब हमारे आई की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे पनिशमेंट इक्वल्स टू फॉल्स। और हम यहाँ पे वाइल पे कंडीशन लगाएंगे पनिशमेंट इक्वल्स टू ट्रू, मतलब हमारी पनिशमेंट तब तक रहेगी जब तक हमारी पनिशमेंट तब तक रहेगी जब तक हमारी पनिशमेंट रहेगी। और पनिशमेंट रहने का कंडीशन ये है कि हम जब तक 10 बार ना लिख लें। अब हम इसे रन करते हैं, आपको शायद डिफरेंस दिखेगा, आपको शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या डिफरेंस है। आपने यहाँ पे देखा बूल इक्वल्स टू पनिशमेंट इक्वल्स टू ट्रू, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पे आए डू
के अंदर आए, आपने देखा आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू लेस देन 10 इसलिए है क्योंकि अभी आई की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कंसोल डॉट, एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, यहाँ पे लिखा आ रहा है आई इज़ लेस, सॉरी आई विल नॉट टॉक इन क्लास, पहली बार लिखा है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और आपने देख सकते हैं यहाँ पे वाइल हुआ पनिशमेंट इक्वल टू ट्रू, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो हम यहाँ पे फिर से आए, आई की वैल्यू हमने फिर से चेक करी, आई की वैल्यू 10 से लेस है, तो हम यहाँ दूसरी बार लिखा आई विल नॉट टॉक इन क्लास। ऐसा हमारे साथ 10 बार तक हुआ। फिर जैसे ही हमारी वैल्यू 10 हुई, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 11 हुई, यहाँ पे अभी भी कंडीशन मतलब पहले 10 हुई, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई, फिर यहाँ आया पनिशमेंट इक्वल टू ट्रू, फिर यहाँ पे चेक किया हमने आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, नहीं हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हमने यहाँ पे एल्स किया पनिशमेंट इक्वल टू फॉल्स, फिर हम यहाँ पे आए पनिशमेंट इक्वल टू ट्रू, हमारी पनिशमेंट फॉल्स हो चुकी है, तो हमारी ये कंडीशन सॉरी हमारा डू वाइल लूप खत्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। आप देख सकते हैं मैंने वही का वही कोड वाइल लूप में भी लिखा और वही का वही कोड मैंने डू वाइल लूप में भी लिखा। तो इसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। मैं इसी एग्जाम्पल को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, नहीं मैं इसे ऐसे ही समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फॉल्स, टीचर को आप पे दया आई और टीचर कहता है कि आप रहने दीजिए, आप मत लिखिए। टीचर ने आपकी पनिशमेंट कर दी फॉल्स, आपकी पनिशमेंट फॉल्स हो चुकी है। अब मैं इसे रन करूँगा तो आप फिर क्यों इसे एक बार लिख रहे हैं? जब आपकी टीचर ने पनिशमेंट आपको कह दिया कि आप नहीं लिखिए तो आपने फिर भी उसे एक बार लिख लिया। तो हमारा डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस यही हो रहा है। डू वाइल लूप में होता यह है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती, सॉरी वाइल लूप में हमारी कंडीशन फॉल्स होती तो हम सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं पनिशमेंट इक्वल टू ट्रू। अगर हमारी पनिशमेंट पहले ही फॉल्स होती तो हम अंदर नहीं आते। लेकिन डू वाइल लूप में हमने कंडीशन हमने पहले लिख दिया पनिशमेंट इक्वल्स टू फॉल्स। हम यहाँ पे आए, डू हमने यहाँ पे देखा आई की वैल्यू स्मॉलर देन 10 है, इस बात सही है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया आई विल नॉट टॉक इन क्लास और फिर यहाँ पे रन हुआ और यहाँ पे लिखा है पनिशमेंट इक्वल्स टू फॉल्स, तो यहाँ पे ये लूप खत्म हुआ। तो मतलब आपको बाद में पता चला कि आपकी पनिशमेंट खत्म हो चुकी है, तो आपने जब एक बार पहले लिख दिया तो आपको पता चला कि आपकी पनिशमेंट फॉल्स हो चुकी है। लेकिन वाइल लूप में आपको पता है कि आप पहले चेक करेंगे हमारे टीचर पनिशमेंट अभी भी दे रहा है कि नहीं। अगर पनिशमेंट दे रहा है तो हम इसे रन करेंगे और अगर नहीं दे रहा है तो हम इसे नहीं लिखने वाले। लेकिन डू लूप में आप पहले ये चेक नहीं करते हैं, आप एक बार कर देते हैं इसे, एक बार रन हो जाता है कोड, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो डू वाइल और वाइल लूप में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो इसी के साथ हमारी लूप सीरीज़ खत्म होती गाइज, सॉरी लूप का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।